14 मई को होगा एनसीपी द्वारा देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में जन आक्रोश आंदोलन। पत्रकारों पर पुलिस स्टेशन में आने पर पाबंदी लगाने वाले सीनियर अशोक कड़लक सवालों के घेरे में और 6 करोड़ रुपए हड़पने के मामले में सबको रखा अंधेरे में। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है कि मुमरा पुलिस स्टेशन के कई पुलिस अधिकारियों और सिपाहियों ने क्या कारनामा किया है, 30 करोड़ का मामला, और फिर उसकी बरामदगी के बाद पुलिस स्टेशन जब लाया गया तो उसमें किस तरीके से लूटपाट की गई है, उसका अंजाम क्या हुआ, सब मालूम है, खबरों में बाकायदा दिखाया गया है। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिसको सस्पेंड होना चाहिए वो कुर्सी पर बैठा है और जिसको सस्पेंड नहीं होना चाहिए उसको सस्पेंड कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर की कि इस मामले में मुमरा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंस्पेक्टर हैं अशोक कड़लक, उनकी एक जिम्मेदारी बनती थी कि जब ये मामला हुआ था और नोटों की गड्डियां और नोटों के बंड वो बाकायदा उनके केबिन में रखा गया और इसकी जानकारी उनको जब मिली तो अपने सीनियर को देना चाहिए था, जो उनके सुपीरियर अधिकारी थे, उनको इस बात की जानकारी देना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। इसलिए वो सवालों के घेरे में आ रहे हैं और सीनियर इंस्पेक्टर कहीं ना कहीं दोषी इस बात के लिए हैं कि जब ये मामला हुआ उसके उसी दिन से उन्होंने पत्रकारों की एंट्री मुमरा पुलिस स्टेशन में एकदम से बंद कर दी। अगर इसकी शुरुआत की तो मुझसे की, और मैं पुलिस स्टेशन में गया था और ये सब कारनामे वहां पर हुए थे और हमको जो है बाकायदा सीनियर इंस्पेक्टर ने अपने एक सिपाही से भेज करके और कहा कि इनको बाहर भेजो, पुलिस स्टेशन में इनका कोई काम नहीं, और यही नहीं कोई भी पत्रकार अब पुलिस स्टेशन में नहीं आएगा। बाकायदा ये बात हमसे कहा गया। जहां तक मेरा ख्याल है कि ये 13 अप्रैल की बात है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ राज छिपे हुए हैं। और रह गई बात पीएसआई हर्षद काले की, तो इस मामले में पीएसआई हर्षद काले निर्दोष हैं। बार बार मैं बोल रहा हूं, मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर्षद काले का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। वो ना छापेमारी में गए थे और ना वो बंटवारे में थे और ना वो उस मीटिंग में ही शामिल हुए थे, तो उनको सस्पेंड किया गया है। दर्शकों, 6 करोड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसकी जांच एनआईए करेगी, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, जो केंद्र सरकार के अधीन है, वो जांच करने वाली है। और इसमें बहुत से तथ्य निकल के आएंगे। जो खिलौना व्यापारी है, उसने इतना पैसा वो कहां से आया, उसके पास क्यों जमा करके रखा, वो बैंक में भी रख सकता था अगर धन वो काला धन नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है दाल में काला है, काले धन में दाल में काला है। इसकी जांच होगी तो पुलिस अधिकारी भी जेल की हवा खा सकते हैं।